તો આપણે રાજાના કિલ્લા આવ્યા છે, આપણે ઉપર જવાનું છે. તો જોયું ને અહીંયા રાજસ્થાનમાં તો દારૂ ફ્રી છે. ફ્રી એટલે પૈસા દઈને પીવાનો, મતલબમાં છૂટી. તો રાજાના કિલ્લે આવ્યા છે. મિત્રો આ છે બજાર. ટોપી લેવી તો ત્યાં મંદિર છે. અહીંયા ક્યાંક છે આ હોટલ જેવું. हाँ भाई आप लोग गाइड कर से गाइड ने हाँ जी ये यूट्यूबर है बहुत बढ़िया यूट्यूबर हपो हपा 2 मिनट इधर आ जाओ सुन लो पहले आगे आ जाओ अभी रुको आने वाले हैं और भाई भाई चलो चालू करो जो किला देख रहे हो इस किले को बोलते हैं सोनार किला इंग्लिश में इस किले का नाम है गोल्डन किला जो है 880 साल पुराना किला ये जिस राजा ने एक किला बनाया था बनाने वाले राजा का नाम था जैसल देव राजा का नाम था जैसल और ये जैसलमेर का जो किला बना हुआ है पहाड़ी पर बना हुआ है तो पहाड़ को जो संस्कृत में बोला जाता है मेरू और बनाने वाले राजा का नाम जैसल तो इसीलिए इस शहर का नाम जैसल और मेरू नाम पड़ेगा जैसलमेर। इस किले की 2 खासियतें एक तो आज भी इस किले के अंदर में 3000 पब्लिक इस किले के अंदर में रहता है। अंदर में पूरा शहर बसा हुआ है 40 से 50 होटल रेस्टोरेंट दुकान मकान पूरा सिटी है इसमें। और दूसरा इस किले में कोई प्रकार का सीमेंट चूना पानी का प्रयोग नहीं है खाली पत्थर को रखा गया है उसके अंदर में खाना पार के दूसरा पत्थर फिक्स किए गए उसको बोला जाता है इंटरलॉकिंग सिस्टम। पूरा किला इंटरलॉकिंग सिस्टम से बना हुआ है सीमेंट चूना पानी कुछ नहीं है। किले के अंदर में 2 जाति के लोग रहते हैं 75% ब्राह्मण और 25% राजपूत। ब्राह्मण लोग पुराने टाइम में पूजा पाठ का काम करते थे राजपूत लोग सैनिक का काम तो वही लोग जो है किले के अंदर में पीढ़ी दर पीढ़ी रहते आ रहे हैं। किले के बाहर शहर जो बसा हुआ है 300 साल पुराना शहर है। किले के अंदर में आने और जाने का रास्ता एक ही है दूसरा कोई रास्ता नहीं है लेकिन 4 गेट बना हुआ है आपने एक गेट पीछे छोड़ दिया। आपके गुजराती में गेट को बोलते हैं पोल बराबर है हमारे यहाँ पर बोलते हैं पोल। तो 4 गेट बना हुआ है चारों गेट की खासियत ये है चारों गेट आपस में टर्न बाय टर्न बना हुआ है। पहले गेट से दूसरा गेट दूसरे गेट से तीसरा गेट और तीसरे गेट से चौथा गेट दिखने लगे। इसका कारण सुरक्षा के लिए पुराने टाइम में इस किले के ऊपर में अलाउद्दीन खिलजी ने मोहम्मद गोरी ने कई बार आक्रमण किया लेकिन कोई राजा इस किले को जीत नहीं पाया। ठीक है आप कोई मोबाइल दो 1 लाख रुपया खड़े रहो उनको फोटो पाड़ दो आपको ग्रुप पर फोटो पाड़ जो बढ़िया मोबाइल है वो जो है कोई मोबाइल से आप ग्रुप को फोटो पाड़े अच्छे वाला सीन आना चाहिए। अरे हाथ में इधर खड़े रहो चलो चलो कल्पेश कल्पेश આમાં ચડવાનું છે સરસ ચાલ માં યાદ જાઉં લે ઉતાર ઉતારી પીકે ચાલુ છે વાહ 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 પકડી રાખતો ઓય પકડી રાખ નીચે ફોટો પાડો કરું માં હામલો અહીંયા નીચે આવે
હાલો પડી ગયો ફોટો તમારા ગીત તો ગૌરવ आपको कॉल करो मेरे को आप करो इनाम करके सब जना जाना चलो मैं डालता हूँ आप तो डालो બધા અમારા માણસો જો હાલો ભાઈ એ હાલો આવજો એ મોડું થાય પછી એ ભાઈ ઝડપ રાખો ને ભાઈ આ બહુ મોટું છે હો आ जोई लो किला का चारों बाजू ऐसे पत्थर रखा हुआ है गोल वाला पत्थर 90 किलो का है लंबा वाला 80 किलो का है पुराने टाइम में आते थे બસ પણ હવે देखे ना जो राजा महाराज बिना कपड़ा વિડીયો વિડીયો टी-शर्ट वगैरह दे दे यहाँ का जैसलमेर का पगड़ी वाला बूट वाला पगड़ी वाला हम बात जाओ ना जी किला की 4 गेट की चढ़ाई के बाद में जिला को बोलते हैं किले का मेन चौक उसका नाम है दशहरा चौक वहाँ से किले को जो है अलग अलग किया गया है। ये बाजू में 25% ब्राह्मण ये बाजू में 25% राजपूत आज भी अलग अलग ब्राह्मण जो है वेज राजपूत नॉन वेज तो इस तरह के जितने मंदिर वगैरह बने हुए वो सभी ये बाजू में बने हुए हैं इसको बोलते हैं दशहरा चौक हमारे यहाँ पर राजस्थान के अंदर में 2 त्यौहार मनाते हैं एक होता है लेडीज त्यौहार वो बोलते हैं गणगौर गणगौर गण यानी कि शिव गौरी यानी पार्वती होली के दूसरे दिन वो त्यौहार होता है होली के दूसरे दिन के अंदर में दशहरे के दिन और गणगौर के दिन यहाँ पर मेला लगता है और अभी भी जैसलमेर के अंदर में अत्यार में जो है राजा महाराजा की लिए 44वीं पीढ़ी चल रही है अत्यार के राजा रहते हैं किले के बाहर आपने एक हिंदी पिक्चर के नाम सुना सरफरोश सरफरोश उसमें मिर्ची सेठ का जो हवेली बताया था उसका शूटिंग राजा के मकबली होता था 1974 में जब इंदिरा गांधी आई तब उन्होंने बंद कर दिया और इसके साथ पुराने टाइम में राजा का महल और अंदर से रास्ता जो है रानी महल राजा का महल रानी महल रानी महल की जालियाँ बनी बाहर का आदमी लेडीज जो घूट मोती पर्दा पड़ा वो सामने में तालाब है देख रहे हैं पानी गढ़ी सागर लेक और ये रोड पे 5 धातु की बनी हुई है ये 5 धातु की बनी हुई है सोना चांदी तांबा पीतल कांसा मिक्स है इसमें सब पाकिस्तान बॉर्डर पड़ता है ये बाजू में 150 किलोमीटर पड़ता है आ बाजू में 40 किलोमीटर और वो है जैसलमेर का रेलवे स्टेशन देखिए सामने में फोटो तो पाना हेलो भाई, આવી જાઓ ગ્રુપમાં।
लॉक खोलना पड़ेगा। બેસી જાવ એ બધા હેઠા બેસી જાવ ચાલો મિત્રો તો જો અહીંયા આપણે કિલ્લાની ઉપર આવી ગયા કિલ્લાની ઉપરથી આખું સિટી જો એક જ હરખા મકાન એક જ કલર ને રાજાની હવેલી તો આપણે ફરી લીધા तो मना करे तो किसी में चलना है तो भागो नहीं हूँ। તો મિત્રો આપણે નીચે પાછા આવી ગયા કિલ્લા ઉપર ગયા હતા ફોટા ને વિડીયો શૂટ ને બધું કર્યું ને બધીને કિલ્લો બતાવ્યો તમને બધીને હવે ગાડી તરફ જાય ત્યાંથી ક્યાં જવાનું છે તો વિડીયોમાં બનાવી દેજો તો આગળ ક્યાં જવાનું છે તમને હું બતાવું ચાલો તો ચાલો મિત્રો બધા જસલમેર ફરીને આવી ગયા હવે આપણે ગાડીએથી ક્યાં જવાનું છે નક્કી થાય ચાલો હાલો તો આપણે પાછા હોટલે પૂગી ગયા આપણી ગાડી સામે પાર્કિંગ છે હવે પંકજભાઈ બોલો બોલો હવે આપણે અહીંથી કયો રૂટ ને ક્યાં જવાનું છે અહીંથી જવાનું છે પોખરણ ને રામદેવડા પોખરણ ને રામદેવરા રામાપીરની સમાધિ લીધી હતી ને જગ્યા જોવા જવાની એવું છે અહીંથી 110 કિલોમીટર જેવું છે સરસ 2 કલાકનો રસ્તો છે બસમાં આપણે જમવાનું પણ બનાવવાનું છે એ હાલું મિત્રો તો હવે અમે જો બધી આખી અમારી પાર્ટી આવી ગઈ ને હવે હા તો મિત્રો હવે આપણે અહીંથી નીકળીને આપણે સીધું જવાનું છે રામદેવરા પોખરણ તો મિત્રો વિડીયોનો એન્ડ કરું તો મારી ચેનલને લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં ચાલો મિત્રો તો બાય બાય